बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक चैलेंजिंग डिसऑर्डर है। लेकिन अगर इसमें हम इसको टाइमली एड्रेस कर लें और कंसिस्टेंटली इन बच्चों पे काम करें तो वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। दो इट इज़ सैड कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, लेकिन जब उसकी वो चीज़ें जो उसको प्रॉब्लम कर रही होती हैं, सिम्टम्स जिसके ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे हैं, वो जब विद इन रेंज आ जाते हैं तो वो एक नॉर्मल लाइफ के करीब हो जाते हैं। वो नॉर्मल लाइफ में बच्चे बड़े अच्छे सर्वाइव करते हैं। दे कैन डू एनी थिंग, दे कैन परफॉर्म एनी टास्क, स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक्स, जॉब्स, शादियाँ, सब कुछ स्ट्रीम लाइन हो जाता है। बीइंग अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेरिएशंस बहुत सारी होती हैं, माइल्ड से लेके मॉडरेट सीवियर तक इसकी रेंज जाती है। लेकिन जितना हम टाइमली उसको एड्रेस कर लें, जितना कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट करें, सही डायरेक्शन में एफर्ट करें, और पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल दे वंस दे जॉइन टुगेदर फॉर द थिंग्स टू बी फोकस्ड, अब उसमें बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाती है। एक नेचुरल डेवलपमेंट में आ जाता है, वो सराउंडिंग से लर्न करना शुरू कर देता है। और वो फेज़ ज़रा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, और उसमें एक पेशेंट्स के साथ वो एफर्ट करना वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इफ़ द थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन, फिर वो आपको आपकी एफर्ट्स का समर मिलता है, फ़ायदा होता है उसमें बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से। हमाद सानी joined us about 2.5-3 years back at the age of 5. He was non-verbal, hyperactivity, behavioral issues, lack of socialization, lack of processing. ये इसके मेन एरियाज थे जो अफेक्टेड थे उस एज में। एक टीम एफर्ट 2.5-3 साल का पीरियड के अंदर उसमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, कैसे बच्चा किस तरफ चेंज होता है, क्या उसकी अर्ली साइंस थे, और उन साइंस में एफर्ट करने से सही डायरेक्शन में बच्चा किस तरफ जा सकता है टू द बेस्ट इंशाल्लाह। तो उस चीज़ को देखने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट इनकी मदर से कि वो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी शेयर करें, और इस जर्नी को इसकी को जो इसने अब तक स्टेप टू लर्न के अंदर कवर की है। और आई डोंट टेक द क्रेडिट कम्प्लीटली, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। जब तक पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व होके उस अंदाज से काम नहीं करते हैं, उस वक्त तक हमें ये रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। एरियाज इंपॉर्टेंट क्या होते हैं जिस पे फोकस करना होता है, उसकी अटेंडिंग स्किल्स पे काम करना होता है, उसकी प्री लर्निंग स्किल्स पे काम करना होता है, उसको प्रोसेसेस डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के वो उसको सिखाने होते हैं, रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट रैंडमाइज करना होता है, सो दैट कि उसके लिए टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस उसके अंदर पैदा हो। और ग्रेजुअली उसकी ये बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करके फिर जब हम उस पर एकेडमिक्स का लोड डालते हैं तो अब वो उस पर फोकस करने के काबिल होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम एकेडमिकल एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं बीइंग पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स इवन, लेकिन उसकी जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं उस स्किल को लर्न करने के लिए उनको हमने टारगेट नहीं किया होता। उनका इम्प्रूव होना बिफोर एकेडमिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टमेटिकली जब हम काम करते हैं तो फिर बच्चा किस तरफ जाता है, विल सी हमाद सनीज इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन दीज एरियाज। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस जो हमारे पास जिसको हमने इस तरह से ऑब्जर्व किया। देयर आर मैनी नंबर ऑफ केसेस जो कि मेन स्ट्रीम में, नॉर्मल स्कूल्स में, दे डोंट रिक्वायर एनी थेरेपी और स्पेशलाइज्ड इंटरेक्शन उनका नहीं रिक्वायर्ड है। दे आर डूइंग इट इन अ नॉर्मल, इन अ न्यूरोटिपिकल वे। और वो न्यूरोटिपिकल वे क्या होता है कि दे लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ और माहौल से वो सीखना शुरू कर देते हैं। अब उनका लर्निंग पैटर्न जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाता है। तो दिस वेरी मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग स्टोरी ऑफ हमाद सनी डेवलपमेंट। इस वक्त इसका क्या लेवल है वो भी आप इसमें देखिए। पिछला जो इसका स्टार्ट वाला था वो हमारे पास वीडियोस में नहीं कवर्ड है, बट एटलीस्ट हम आई हैव एक्सप्लेन कि उसका लेवल क्या था। पेरेंटल एंड से मदर भी उसमें ऐड कर रही हैं, वो चीज़ें भी आप सुने। सो आई कंक्लूड इट विद अ होप एंड ट्रस्ट कि ये बच्चा इंशाल्लाह ताला लाइफ में बहुत आगे जाएगा, माँ बाप की खुशियों का बायस बनेगा, और बहुत सारे दूसरे बच्चे जो इस लेवल पे हैं और अच्छी एज के साथ और इश्यूज़ के साथ हैं तो उनके ऊपर भी इस तरह से पेरेंटल एंड से और प्रोफेशनल एंड से एफर्ट
की जाएगी इस इंस्पायरेशन से, तो इंशाल्लाह ताला वो भी इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुदसिया है। मैं हमाद सानी की मदर हूँ और हमाद सानी मेरा 4th नंबर चाइल्ड है, चौथा बच्चा है मेरा। इसके अलावा मेरे 3 बेटे और हैं। हमाद सानी के फ़ादर का नाम शेख मोहम्मद अवैस अशरफ है और इसका बर्थ जो है वो 7 इयर्स, इसकी डेट ऑफ बर्थ 2012 की है और ये बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये बच्चा पैदा हुआ और इसके बाद इसकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थी। लाइक 3 to 4 इयर्स तक ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था और इसका जब तक इसने आवाज़ें निकालना नहीं शुरू की, जब तक इसने चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स करना नहीं शुरू किया, तब तक हमें इसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट से हमें कोई मसला नहीं था। इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ बिल्कुल ठीक थी, इसको किसी तरह का कोई मसला नहीं था। बाय बर्थ ये बिल्कुल ठीक बच्चा था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये 4 इयर्स का हो गया तो इसने कम सुनना और कम बोलना शुरू कर दिया। कम सुनने से मुराद ये है कि ये चीज़ों को सुनता था, उनकी तरफ देखता था, मगर उसके लिए इसका रिएक्शन बहुत कम था। अब इसका कम बोलना और कम सुनना जो है, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि ये चीज़ों को देखता है मगर अटेंशन इसकी है, मगर अटेंशन इसकी मेरे बाकी बच्चों की तरह नहीं है। थोड़ी अटेंशन या तवज्जो इसकी बाकी बच्चों से चीज़ों की तरफ या लोगों की तरफ कम होती है। दूसरा इसका ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा नज़र आया कि ये मैं जब इसको बाहर लेके जाऊँ, घर से बाहर लेके जाऊँ, या सिर्फ वो लोग जो इसके पास होते हैं, ये उन लोगों के अलावा जब दूसरे लोगों से मिलता था तो इसकी जो रिस्पॉन्स था वो थोड़ा एग्रेसिव में आ जाता था या उन लोगों के अंदर ये मिक्सअप नहीं होता था और इसकी अटेंशन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देर नहीं रहती थी। मगर जिस चीज़ की तरफ इसकी अटेंशन रहती थी हो जाती थी, वो वहाँ से अटेंशन इसकी दूसरी साइड में आना मुश्किल हो जाती थी। ठीक है, मतलब कि इसको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम मुझे नज़र आया जो मेरे बाकी बच्चों की ग्रोथ में नहीं था या जो नॉर्मल बच्चे इर्द गिर्द मैंने आज तक देखे थे उनमें नहीं था। और एक इसकी जो रूटीन बन चुकी थी खाने की, पीने की, कहीं आने जाने की या सोने जागने की, अगर इसको इस रूटीन से हट के कोई चीज़ दी जाती थी या मैं इसकी जगह चेंज करती थी, यानी कि मैं इसकी कोई कमरा चेंज कर दिया या इसकी जो बैठने की जगह है उनको चेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता था वहाँ पे। उसके बाद ये मैं इसको जब कोई या इसके फादर या इसके भाई या इर्द गिर्द के लोग जो भी थे, मैं इस पे जितनी भी ज़्यादा अटेंशन देती थी इसको बोलने का, या जैसे माएँ बच्चों को कहती हैं कि आप इस लफ्ज़ को इस तरह बोलें, इस तरह प्रोनाउंस करें, तो ये उसको मेरी तरफ देखता रहता था मगर प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। अब इन सब चीज़ों को देख के आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए जो है वो थोड़ी सी परेशानी का बाइस बना ये। और मैंने इसके फ़ादर से बात की, उन्होंने भी ये चीज़ नोट की हुई थी। हम दोनों ने बैठ के इस मसले के बारे में, इस इशू के बारे में सोचना शुरू किया। और इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो मेरे इन लॉज़ हैं, माशाल्लाह सब जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने देखना शुरू किया कि इस बच्चे में बाकी नॉर्मल बच्चों की निस्बत चेंजेस हैं। ठीक है, अब इन सब बातों के साथ जो चीज़ हमारे लिए पहले से कंफर्म थी या जो चीज़ का हमें थोड़ा सा डर था, वो ये था कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज़ है। हमारी फैमिली हिस्ट्री में ये है कि बच्चे बहुत कम बोलते हैं या सुनने की तो जो इनके यानी हेयरिंग इश्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, बोलने के भी फिर उसी तरह इश्यूज़ कम थे। बोलने के इश्यूज़ भी थे। अब हमारी फैमिली में मेरे चचा के बेटे हैं, वो मेरी बहन का बेटा है वो, और कुछ बच्चे ऐसे जो बचपन में बीमार हो चुके हैं, बीमारी के बाद से उनकी हेयरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ा है या उनकी स्पीकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ा है, वो बच्चे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और मुझे इसी चीज़ का डर था कि मेरे बच्चे में अगर तो फैमिली हिस्ट्री में ये बात है तो इस बच्चे में भी इस तरह का मसला कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, अब जब हमने अपनी फैमिली के लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, अपनी उन सिस्टर्स से कांटेक्ट किया जिनके बच्चों के साथ ये मसला था, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला जो मशवरा दिया वो स्टेप्स टू लर्न सर उमैर के पास जाने का मशवरा दिया कि आपको वो बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। अब सर उमैर के पास जाने से पहले एक हमारे लिए ज़रूरी था कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम ये देख लें कि हमें ये बीमारी है या नहीं। हमने इस बच्चे के टेस्ट कराए, हमाद के टेस्ट कराए, हमाद की हर तरह से हेयरिंग जो टेस्ट होते हैं वो इसकी काफ़ी अच्छे इदारों से कराए। फिर सर उमैर से मुलाकात की और उनके कहने पे जो उन्होंने बेहतर समझा वो भी टेस्ट वगैरह करवाए।
उसके बाद सर उमैर को जब मैंने ये सब मसाइल बताए, जिस दिन मैं उनके पास गई थी, मैं बहुत परेशान थी। ये सीरियस बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा बेटा जो है माशाल्लाह 5 साल का हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, अपनी रूटीन को बदलने के मूड में नहीं है। वो जिस चीज़ को करता है वो उसको करता ही जाता है। मतलब अगर उसने कोई एक रूटीन या एक चीज़ के बारे में अगर उसकी कोई फोकस आ गया तो वो अपने फोकस को चेंज ही नहीं कर सकता। अब ये सारी जो सिम्टम्स थे, फिर साथ फैमिली हिस्ट्री, फिर ये भी था कि मेरी सिस्टर भी उनके पास जाती नहीं, मेरी चचा की मेरी ताया की बेटी हैं वो भी जाती नहीं। फिर उनको मैंने सारा बताया। फिर कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा हुआ था कि आप इसका स्कूल चेंज कर दें। 5 ईयर तक मैंने इसको स्कूल में एडमिशन करा दिया हुआ था। तो मैंने सर उमैर से स्कूल के बारे में भी पूछा कि क्या इसका स्कूल चेंज करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ये स्कूल जा रहा था तो मेरे लिए फिर टाइम का देखना था कि ये खुद पिक एंड ड्रॉप देती थी और मैं कभी कभी एकेडमी में सर के पास बैठती थी और ये जो बच्चा है इसकी लर्निंग को देखती थी कि इसके साथ क्या है। अब तब भी इसकी रूटीन चेंज हुई तो इसने थोड़ा सा उसके लिए शो किया अपना, अनकंफर्टेबल था। सर ने और उनकी टीम ने और उनकी टीचर्स ने इस चीज़ को भी कोप अप किया, इस चीज़ का भी हल निकाला। आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे का वहाँ पे दिल लगने लग गया। और मैं आपको बताऊँ कि इसका सेशन था 4 to 7, यानी ये 4 बजे से लेके 7 बजे तक, और मोस्टली 7:30 तक भी ये सर के पास होता था। और आप यकीन करें कि ये बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल था वहाँ पे, इसको किसी तरह का कोई मसला नहीं था। जिस तरह स्कूल में लंच दे के मैं भेजती हूँ, इसी तरह इसको एकेडमी का लंच दे के भेजती थी। इसका लंच फिनिश हुआ होता था। इवन यहाँ तक के टीचर्स जो हैं वो मुझे ये गाइड करती रहती थी कि आप इसकी लंच की रूटीन इस तरह से रखें। फिर आप मेरी वीकली मेरे ख़ुद सर उमैर जो है मुझे बुलाते थे और मैं जाती थी और वो ये बताते थे कि आप इस बच्चे को घर में इस तरह से ट्रीट करें एज अ पेरेंट। आप इसके भाइयों को कहें कि इस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। फिर इसके फ़ादर के लिए वो गाइडलाइन देते थे कि इनके फ़ादर को कहें कि बच्चे जो हैं वो माँ के साथ उनका अलग थोड़ा सा अटैचमेंट है, फ़ादर के साथ तो बॉयज़ की बिल्कुल अलग अटैचमेंट है। तो वो फ़ादर का भी इन्वॉल्वमेंट रखते थे, मदर की इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे, उसके बाद इसके भाइयों की भी। और फिर एज अ सोसाइटी इसको, इस बच्चे को उन्होंने यानी कि सोसाइटी में घुलना मिलना, माशरे में घुलना मिलना सिखाया। और ये बच्चा थोड़ा सा उस रूटीन से मेरे लिए थोड़ा रिलैक्सिंग हुआ पहले तो, कि ये बाहर जाना शुरू हुआ और इसने चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी लर्निंग शुरू हुई और उसके लिए ये ज़ाहिर है ये बच्चे थोड़े से लो लर्नर होते हैं, मगर सर ने मुझे एक मतलब दिलासा दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता मगर ये सब कुछ करेगा। अब ये स्कूल भी जा रहा था और ये एकेडमी भी जा रहा था, ये दोनों काम इसने करने शुरू किए। इस बच्चे के अंदर बेहतरीन चेंजेस मुझे नज़र आए। एकेडमी का माहौल इतना अच्छा था कि मॉर्निंग का स्कूल के बाद अगर ये इवनिंग में स्टेप्स टू लर्न भी जाता था तो ये वहाँ पे थकता नहीं था। ये वहाँ पे ये नहीं था कि मैंने नहीं जाना, या ये नहीं था कि मैंने अब इस मैम ने मुझे ये कह दिया या उस मैम से मुझे ये मसला, इस तरह का कोई मसला नहीं था। फिर आहिस्ता 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 पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे जो बाकी पेरेंट्स थे, कभी मेरी उनसे भी मुलाकात रहती थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि आपके बच्चे में तब्दीली आएगी, आप इंतज़ार करें और परेशान ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे के अंदर तब्दीली आनी शुरू हुई, इसकी बिहेवियर में, इसकी लर्निंग में। आप मॉन्टेसरी के बच्चे को तो इतनी स्पेशल लर्निंग वो ऐसी नहीं होती कि बहुत बुक्स या सिलेबस वाइज एजुकेशनल लर्निंग जिसको कहते हैं वो तो नहीं है, मगर इसकी बिहेवियर में जो चेंजेस थे जो मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज़रूरी थे। स्पीकिंग इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसकी स्पीकिंग स्टार्ट हुई और आप यकीन माने इसने जब लफ्ज़ बोलने शुरू किए, आहिस्ता 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 इसने लफ्ज़ बोलने शुरू किए और मुझे लगा कि मेरी मेहनत का, सर की मेहनत का, उनकी टीम की मेहनत का जो फल है वो है। मगर वो अपने बड़े भाइयों को ये बताता है कि इस चीज़ का ये मतलब है और इस चीज़ का ये मतलब है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मुझे मेरी एकेडमी की मैम ने बताया। अब एक बीइंग अ मुस्लिम, इन बच्चों की अब ज़ाहिर है ये बड़ा हो चुका था तो मैंने इसकी कुरान की जो है क्लास भी वो भी स्टार्ट कराई और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कुरान क्लास भी बहुत अच्छी जा रही है। उसके लिए इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, अलग से कारी साहब आते हैं, कारी साहब इसकी जो है वो हर तरह की हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में इसकी एक डायरी होती थी, उस डायरी पे रोज़ का हिसाब से इसका होमवर्क। आपने मुझे अपना नाम बताना है, पहले आप अपना नाम बताएं। My name is Hamad Sani.
और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 1 class, 1A, 1A में, ओके। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? Roots, रूट्स में, ओके फाइन। क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताएं थोड़ा। काम, कौन सा दिखाएं, शो मी। क्या कर रही हैं इसमें काम में? 4 का टेबल। 4 का टेबल सुनाएंगे मुझे आप? अभी पूरा नहीं आता। जितना आता है मेरा बेटा उतना सुना दे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 15, 16, ठीक है, गुड, 4 5 20, ओके। और 2 7 ज़र क्या होता है मेरे बेटा बताए? 28, नहीं, 2 7 ज़र देखें। 2 7, 2 7 ज़र, 2 6 ज़र 12, 40, 14, यस। और आप इंग्लिश का भी मुझे काम दिखाएं मेरा बेटा। और आपकी एज कितनी है हमार? 7 हाउ मेनी इयर्स? 7 7 इयर्स। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? बर्थडे कब आती है मेरे बेटे की? में मई में। विच में? डेट क्या होती है? डोंट यू रिमेंबर? ओके, इंग्लिश का काम दिखाएं मुझे, क्या किया है मेरे बेटे ने इसमें, क्या किया है? वाह, नाइस राइटिंग। अगर मैं कुछ बोलूँ तो आप लिखेंगे? ओके, मुझे लिख के भी थोड़ा सा दिखा दें इधर, यहाँ पे इसी जगह पे आप मुझे लिख के दें। ओके, राइट, ब्लू, ब्लू लिखें यहाँ पे। थोड़ा सा सर को क्या तक लाइट आया। वाह, अब लिखें पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, PA के लिखिए, तो कोशिश तो करें मेरा बेटा। क्या हुआ? IS पाकिस्तान। टी, शाबाश, गुड। तान, AN, ये पहले से नहीं लिखा हुआ, फाइन। अब आप लिखें, आप यहाँ पे टेबल, राइट डाउन टेबल। हाउ डू यू राइट टेबल? यहाँ लिख दे, इधर लिख दे। बल्ब, B double L। नहीं यार, LE। नाइस राइटिंग, नाइस राइटिंग, ओके। आप कितने भाई हैं? बोल के। 4। बाकी आपसे बड़े हैं छोटे? हरे बाकी बड़े हैं, बिग। और आप क्या हैं? स्मॉल। आप बब्बू है, मिट्टू है, गुड मॉर्निंग। थैंक यू हमार, नाइस टॉकिंग। वेलकम। ओ थैंक यू सन। वेव कर दें, बाय बाय कर दें कैमरे को देख के। थैंक यू। कौन सी चेयर में बैठेंगे अभी आप? ये तो बेबी की मैंने कहा था यार, छोटे बेबी की, इसमें तो नहीं बैठना। चलिए आप उधर चल जाए, मैं इसके पास उस साइड पे, गो दैट साइड। आप आए अब्दुल रहमान।
हमाद, कैन यू टेल मी ये कौन कौन सी शेप्स पड़ी हैं इधर सामने? कौन कौन सी हैं? तो अभी क्या करने लगे यहाँ पे ये लोग? कुछ करने लगे। क्या करने लगे हैं? कुछ करने लगे। आप बताएं ना, आपका क्या ख्याल है, क्या करने लगे हैं? मैंने हैं? क्या मैंने खेला। आपने खेलना है? जाए खेलने फिर मेरे बेटा, जाए खेलने। कमाए Which shape is it? More triangle. Good job. No triangle. No हमाद आपकी टर्न की। कौन सी शेप है? मैं सोइंग में हूँ। शेप देखिए कौन सी है? ट्रायंगल है? कहाँ है ट्रायंगल? गुड। अब काटे। उधर देखिए। स्क्वायर पे गए आप। ये चीटिंग कर रहा है। यूं करके और यूं रख रहा है। भाई पहले तो तुम देखो यूं करके तुम ये यूं रख रहे थे। हाँ, गलत कर दिया। आउट हो गया। व्हाट हैपेंड हमाद? क्या हुआ था? क्या हुआ है? नहीं, कैसे रख रहा था? बताएं मुझे, क्या किया उसने? क्या किया है? चीटिंग। चीटिंग कैसे की मेरे बेटे ने? उसने की है भाई ने? वाई? इसने यूं यूं करके वो कासिम की बारी यूं रख रहा था। और आपकी बारी? यूं यूं ठीक था आपकी बारी कि नहीं? यूं करके ट्रायंगल। ट्रायंगल ले आए। ओके, टेल हिम, उसको बताएं ऐसे नहीं करना हैं? उसको भाई को बताएं ना, भाई को बताएं डोंट चीट।